रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अली मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने मुख्तलिफ शौक पाल रखे होते हैं। कुछ सिर्फ अपने लिए दिन गुजारते हैं, कुछ अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी वक्त निकालते हैं। इस्लाही काम भी करते हैं, फलाही काम भी करते हैं, और ख़ानदान के दीगर अफराद के लिए भी उनके लिए बहुत सा वक्त होता है और वो फर्शे राह होते हैं। तो इस बाब में मैं आज अपने कज़न सैयद सोहेल शाह साहब के हवाले से कुछ मालूमात आपकी गोशगुजार कर रहा हूँ। वो माशाल्लाह 40 साल से महकमा तालीम से वाबस्ता है, और अब वो रिटायरमेंट के करीब है, तकरीबन 4 महीने बाकी हैं। वो 1984 में महकमा तालीम से वाबस्ता हुए, और फिर एक दो स्कूलों से होते हुए अब वो 168 WB मेल सी बिहाड़ी में, जो चौक बेतला के बिल्कुल करीब ही गांव पड़ता है, वहाँ उन्होंने अपनी तदरीसी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारा, और वहीं से इंशाल्लाह वो रिटायर होंगे। माशाल्लाह 60 साल उनकी उम्र होने को है। सेहत माशाल्लाह काबिल रश्क है। हंसते हैं, खेलते हैं, और बहुत से ऐसे काम करते हैं जिनका दूसरों को फ़ायदा होता है। वो 138 टन नार जहानिया, दो 138 टन नार कदीम और 138 टन नार जदीद, वो 138 टन नार कदीम के रहायशी हैं। और वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो गाँव की फलाह व बहबूद के लिए हर वक्त मुतहर्रिक रहते हैं, जिनमें इंजीनियर जावेद इकबाल साहब, इकरामुल गनी साहब, और सैयद सोहेल शाह साहब, और दीगर बहुत से लोग हैं जो हर वक्त गांव के लोगों की खिदमत के लिए और उनके सहूलियात के लिए काफ़ी भाग दौड़ करते दिखाई देते हैं। और बहुत से काम ऐसे हैं जहाँ अ, जिनको सरअंजाम देने के लिए ये लोग रात दिन काम करते हैं, और लोग भी उन पे ट्रस्ट करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछले से पिछले साल नालियों का कोई मसला था, तो सीवरेज का ये निज़ाम दुरुस्त करने के लिए वो कई दिन और कई रातें मुसलसल अ, जागते रहे, और काम पाए तकमील को पहुंचा। तो इस लिहाज से वो गांव के लोगों की आंखों का तारा भी है, ये पूरे की पूरा जो ग्रुप है, और उनमें सुहेल शाह साहब भी शामिल हैं। फिर मैं करीब से जानता हूँ, उनके अब्बा जी के पास निकाह का रजिस्टर होता था, निकाह रजिस्ट्रार थे। तो उनकी ज़िंदगी में तकरीबन 20 साल वो ये काम करते रहे, और उनकी वफ़ात के बाद 20 साल से ये खुद अब ये काम कर रहे हैं। इस बाब में भी वो लोगों के लिए काफ़ी सहूलत मुहैया करते हैं। चंद दिन कबल मैं उनके पास हम उनके पास गए, तो मुझे कहने लगे कि आइए हम छत पर चलते हैं, वहाँ कुछ चीज़ें आपको दिखाने के काबिल हैं। तो हम छत पे गए, तो वहाँ 4 बेहतरीन किस्म के कुर्बानी के लिए बकरे तैयार किए हुए थे, और उनको देख के दिल खुश हुआ। कहने लगे कि इनमें से एक हम इंशाल्लाह खुद कुर्बान कर लेंगे, और 3 जो हैं ये इरादा है कि फ़रोख्त हो जाए। बड़ी सी बकरी वहाँ खड़ी थी, तो कहते ये बकरी हमने 60,000 रुपये में ख़रीदी है, और ये अपनी पोती को दूध पिलाने के लिए। ये सुन्नत नबवी भी है कि बकरी के दूध में बहुत सी खूबियाँ होती हैं, बहुत से ऐसे अज्जा हैं जो सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो स्पेशल 60,000 रुपये में वो बकरी अपनी पोती को दूध पिलाने के लिए उन्होंने ख़रीदी। फिर साथ ही कहने लगे कि ज़रा आगे आइए, तो वहाँ मुर्गियों का डरबा था, तकरीबन 12-13 मुर्गियाँ थीं, और वो बता रहे थे कि ये 5-6 अंडे हर रोज़ हमें मिल जाते हैं, और हम देसी अंडे इस्तेमाल करते हैं। उस रोज़ भी कुछ अंडे मौजूद थे, और वो उन्होंने हमारी नज़र कर दी है। फिर कहने लगे कि मुझे तीतर रखने का शौक़ है, तो वो तीतर भी घर पर मौजूद था, वो पिंजरे में बंद अपना। मैंने पूछा कि उसकी क्या आप खातर सेवा करते हैं?
कहते हैं जी बाजरा बड़े शौक से खाता है, तो वो हम उसको खिलाते रहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि वो स्कूल में भी फुल टाइम देते हैं, गांव के फलाही कामों में भी काफ़ी वक्त सर्फ करते हैं, और घर में मुर्गियां पाल रखी हैं, ये जानवर हैं, और तीतर भी। और उन्होंने अपने घर को भी बड़े करीने से सेट किया, और घर की हर चीज़ करीने से सजी हुई महसूस होती है। उनकी अहलिया भी माशाल्लाह होम्योपैथिक डॉक्टर है, और उनके साथ साथ शाह साहब खुद भी अ, होम्योपैथिक के बारे में काफ़ी मालूमात रखने की वजह से खुद भी मुकम्मल डॉक्टर है, और बहुत से लोग उनके पास इस बाब में तशरीफ़ लाते हैं। फिर माशाल्लाह वो तावीज़ और दम वगैरह भी करते हैं, जिसको कोई मुआवजा नहीं लेते, और इन तमाम कामों की वजह से वो लोगों के दिलों में बसते हैं। और इसके साथ साथ अपनी फैमिली के मेम्बरान के लिए, अपने ख़ानदान के दीगर अफराद के लिए भी वो वक्त निकालते हैं, और खुश दिली के साथ खुशी और गम के मौक़ों पे हाज़िरी देते हैं, और इस वजह से वो ख़ासे मकबूल भी हैं, और बहुत से दिलों की धड़कन है। कुछ वक्त उनके साथ गुजारा, और काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। हकीकत है कि वो एक मुतहर्रक शख्सियत के मालिक हैं, और ऐसे लोग हकीकत है कि बहुत से काम करते हैं, और जिसकी वजह से उन्हें भी फ़ायदा होता है, और दूसरों को भी फ़ायदा होता है। अब 4 माह उनकी रिटायरमेंट में बाकी है। 40 साला उनकी तदरीसी ज़िंदगी का 4 माह के बाद इख्तिताम होगा। तो कुछ उन्होंने लाए अमल तय किया कि हम आने वाले वक्त में हासिल होने वाली वो ग्रेजुएटी और बाकी जो रकूम होंगी, उनसे फ़लाँ फ़लाँ मनसूबे पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। तो मैं ख़ासा मुतासर हुआ। उन्होंने अपनी मखसूस से वो जो मिलने वाली तनख्वाह है, या अपनी प्रैक्टिस से माशाल्लाह उनके घर में गाड़ी भी मौजूद है, घर भी माशाल्लाह खूबसूरत है, और बड़े अच्छे अंदाज में, बैलेंस अंदाज में ज़िंदगी गुजारते दिखाई देते हैं। तो ये उनकी मेहनत, उनकी सब्र, उनकी हिकमत अमली और तदब्बर की ज़िंदा मिसाल है। मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको अपनी फैमिली समेत अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और आसानियाँ पैदा करे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। वस्सलाम।